एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। वह लोग बहुत ही धनी थे। उनका एक पुत्र भी था जो कि बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान था। सेठ सेठानी हमेशा यही कामना करते थे कि उनका पुत्र बहुत ही आगे बढ़े और जितने भी उनके पास संपत्ति है उनका अच्छा से वह ध्यान रख सके। सेठ सेठानी का पुत्र रविवार के दिन जन्म लिया था, इसलिए सेठ सेठानी ने उसका नाम रवि रखा था। रवि अभी बहुत ही बड़ा हो चुका था, पढ़ने में भी अव्वल था। धीरे धीरे वह बिजनेस की ओर जाने लगा। सेठ और सेठानी देख कर के उसे बहुत ही खुश होते थे कि मेरा बेटा भी हम लोग के ही जैसा आगे बढ़ रहा है। लेकिन सेठ में एक बहुत बड़ी कमी थी कि वह इतना धन दौलत होने के बाद भी किसी को 1 रुपए भी नहीं दिया करता था। इसी तरह उसका बेटा भी धीरे धीरे अपने पिता के ही जैसा किसी को भी 1 रुपए ना दिया करता था। फिर क्या था, एक दिन जब सेठ और सेठानी घर पर ही थे तो उनका बेटा भी वहीं था। तब एक गरीब वहां पे आया और कहा, मालिक कुछ खाने को दे दो। तभी सेठ ने देखा कि उसका बेटा वहां बैठा हुआ है। वह यह सब देख रहा था कि आखिर उसका बेटा क्या करता है। तभी उसके बेटे ने कहा, एक गरीब यहाँ से चले जा वरना अभी मैं तुझे मारूंगा। सेठ सेठानी को यह देख कर के बहुत ही दुखी हुआ कि आखिर इतना धन दौलत होने के बाद भी हमारे बेटे ने ऐसा क्यों किया। तब सेठानी ने कहा कि स्वामी, आप भी तो कोई भी गरीब हमारे द्वार पे आता है तो आप उसके साथ इसी तरह सलूक करते हैं। तब सेठ ने सेठानी का बात अनदेखा कर दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। एक दिन जब उसका बेटा काम पे से आया तो उसका स्वास्थ्य कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सेठानी ने कहा, पुत्र तुम्हें क्या हो गया है। तब उसके बेटे ने कहा, माँ पता नहीं, आज मैं जब काम कर रहा था तो एक बूढ़ी औरत मेरे ही काम पे आकर के मुझसे कुछ मांग रही थी। मैंने उसे कुछ नहीं दिया तो उसने बोला कि जा बेटा, तू जल्दी ही बीमार पड़ जाएगा। सेठानी यह बात सुन करके बहुत ही घबरा गई और कही, पुत्र आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तुम्हारे पास तो इतने धन दौलत हैं, तुम जिसको चाहो दे सकते हो, फिर उस गरीब बूढ़ी को तुम कुछ खाने के लिए क्यों नहीं दिए। तब उसके बेटे ने कहा, माँ पिताश्री भी तो इसी तरह करते हैं कि कोई भी गरीब आता है उन्हें कुछ नहीं देते हैं। सेठानी समझ चुकी थी कि उनका पुत्र उनके पिताश्री का ही देखा सारा कार्य करता है। फिर क्या था, धीरे धीरे सेठ सेठानी का पुत्र बीमार पड़ते गया। अब सेठ को बहुत ही घबराहट होने लगी कि आखिर इसी तरह अगर उनका बेटा बीमार पड़ते गया तब वह लोग क्या करेंगे। फिर क्या था, सेठ सेठानी ने एक दिन तय किया कि हम लोग पास के ही मंदिर से पंडित जी को बुलाएंगे और इसका उपाय देखेंगे। पंडित जी को बुला करके सेठ सेठानी ने बहुत ही अच्छा से स्वागत किया और तब सारी बातें उन्हें बताई। पंडित जी ने कहा कि तुम्हारा बेटा रविवार के दिन जन्म लिया है, इसलिए तुम लोगों ने उसका नाम रवि रखा है। रविवार के दिन अगर तुम्हारा बेटा 7 रविवार तक नमक नहीं खाएगा और रवि दिनकर का पूजा करेगा तभी कुछ उपाय हो सकता है। फिर क्या था, पंडित जी की बात सुनते ही सेठ सेठानी ने अपने पुत्र को कहा कि 7 रविवार तक नमक नहीं खाने और दिनकर का पूजा करने। नियम अनुसार उसका बेटा सुबह उठता था, स्नान करके दिनकर को जल देने के बाद ही उस दिन कुछ मीठा खा लिया करता था। धीरे धीरे उसके स्वास्थ्य में परिवर्तन आया ही साथ में उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आया। अब वह किसी भी गरीब को अनदेखा नहीं करते हुए उसे खाना दिया करता था। सेठ सेठानी भी अब धीरे धीरे गरीबों में भोजन बांटने लगे, वस्त्र बांटने लगे।
क्योंकि सेठ समझ चुका था कि यह सब जितने भी कारण उत्पन्न हुए हैं वह मेरे कारण ही हुआ है। अब अंतिम रविवार के दिन सेठ सेठानी ने बहुत ही अच्छा से रविवार का उद्यापन किया और गरीबों में भोजन कराया, गरीबों में वस्त्र दिया और यह कामना की और माफ़ी मांगी कि अब से हम लोग कोई भी गरीब को अनदेखा नहीं करेंगे। हमारे पास भगवान जितने भी धन दौलत दिए हैं हम उसका सदुपयोग करेंगे। इसी तरह से सेठ सेठानी अब खुशी खुशी रहने लगे और उसका बेटा भी अब स्वस्थ रहने लगा। तो दोस्तों, आज का रविवार कथा यही था। उम्मीद करूंगी आपको पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।